इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोई भी एक्टिविटी आप जब स्टार्ट करते हैं इनिशियली, अथवा जैसे छोटे से बच्चे का जब जन्म होता है, 3-4 साल का होता है, वो अपने चारों तरफ दृष्टि फैलाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज देखते रहता है, लेकिन करने के योग्य वो नहीं होता। आपको वो मोबाइल में बात करते हुए देख रहा है, 2 साल का है, 3 साल का है, लगातार आप मोबाइल में लगे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उसके मन में विचार आता है कुछ अच्छी क्रिया चल रही है, लेकिन वह ऑपरेट कर नहीं सकता। उसे कर सकता है? ये उसकी पहली स्टेज है, जो है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अवचेतन के अयोग्य। अब थोड़ा वो और बड़ा हुआ, अब आपका बेटा 6 साल का हो गया, अब वो समझने लगा है कुछ इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल फोन है। उसे पेरेंट्स जो है ऐसे ऐसे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करके उसमें से कुछ पिक्चर्स आने लगते हैं, वीडियोस आने लगते हैं, म्यूजिक आने लगती है। अब उसे इतना ज्ञान हो गया कि कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ है, लेकिन स्टिल वह उसे एकदम ओपन नहीं कर पाएगा, खोल नहीं पाएगा। ये हो गया है, ये जानकारी तो उसे होने लगी है, लेकिन अभी भी वो इनकॉम्पिटेंट है। थर्ड स्टेज होती है, अब वो थोड़ा और बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया, मम्मी के मोबाइल को लेकर के सब कुछ ऑपरेट बड़ा इजीली करने लगा। अब इसके चेतन के योग्य वाली स्टेज आ गई, थोड़ा और ट्रेंड होता चला जाता है, वो और भी कार्य कर रहा है साथ में, उसे ये भी पता है कैसे ही चलता है, क्या क्या किया जाना चाहिए। अब यह अवचेतन के योग्य हो गया, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट वो बन जाता है। हो जाता है ना? नहीं हो जाता, बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। आदतें भी बिल्कुल ऐसे ही है।
वो सीधे उस फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाती है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट, अवचेतन के योग्य होते चले जाती है। बिना विचारे वह कार्य व्यक्ति करने लगता है, होने लगता है। अब करने नहीं लगता है, वो होने लगता है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, अब आपने पहली पूजा स्टार्ट की, सारे अर्घ चढ़ा रहे हैं, जल चंदन अक्षत भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक समाप्त हुआ नहीं और कि दूसरा अर्घ अपने मुख से, आपके मुख से अपने आप निकलने लगता है। निकलने लगता है क्यों? क्योंकि रट गया है, आपको कंठस्थ हो गया है, आपके माइंड में वो गहरा बैठ गया है। जब आप पर्टिकुलर वो एक्टिविटी कर रहे हैं पूजा की, कह भी रहे हैं उस अर्घ को, और साथ में दूसरा भी कार्य चालू हो गया, हो जाता नहीं चलता? ऐसा लगता है दो कार्य एक साथ चल रहे हैं। आपकी पूजा भी चल रही है, भक्ति भी चल रही है, और दूसरा कार्य भी चल रहा है। बड़े कैपेबल हो गए आप लोग। धर्म भी चल रहा है और साथ में मोबाइल में सर्फिंग भी चल रही है। होता है? नहीं होता? कौन सी स्टेज में पहुंच चुके हैं अब आप? जो आपको कंठस्थ हो चुका है, रट चुके हैं, वो अवचेतन मन में गहरा बैठ चुका है। अब ये हो जाता है, व्यक्ति उस स्टेज में आ जाता है, सारे रिचुअल्स चलते रहते हैं और वो कहीं और पहुंच जाता है। ये धर्म में ही होता है, ऐसा नहीं, घर गृहस्थी में भी होता है। जब आप किचन में होते हो, भोजन भी बन रहा है, रोटी भी मिल रही है, दूसरे कार्य भी चल रहे हैं। अब आपको उपयोग लगाना पड़ता है रोटी बेलने के लिए, लगाना पड़ता है। ये चौथी स्टेज में पहुंच गया। किसी लत का कोई व्यक्ति शिकार हो जाता है, आदत का वो शिकार हो जाता है, वो वहां पहुंच जाता है। अब उसका माइंड जो है अपने आप ही संकेत देता रहता है उसे, अब ये करना है। ऐसे ही होता है। अब ये स्टेज अच्छी मानी जा रही है कि बुरी मानी जा रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, बट नेचुरल है, बुरे कार्य के लिए यदि बुरी आदत को हम देखें तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो कुछ हैबिट्स होती हैं जो बैड हैबिट्स होती हैं, उस दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी नहीं है। अब आप कार्य अच्छे कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, अब तो ठीक है। क्यों? ये ठीक है कि नहीं? ये गुड हैबिट अच्छी है कि नहीं है? वो हैबिट जो आपकी हो चुकी है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस हो चुकी हैं, आप उस फेज में आ चुके हैं कि आपका माइंड, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी के अनुसार चलने लगी है। ये अच्छी मानी जाती कि नहीं मानी जाएगी? बताना हमें। हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? हाँ, ये अच्छी से अच्छी, ये हैबिट अच्छी मानी जाती? क्यों? अच्छा कार्य हो रहा है। एक व्यक्ति को हैबिट थी ड्रिंक करने की, अल्कोहल की, टाइम हुआ नहीं कि 7 o'clock, अब सब कुछ छोड़ गया, अब उसको चाहिए वो बैड हैबिट है। अब दूसरी हैबिट है सवेरे 7 बजे मुझे पूजा करना है। ये अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं, बता दीजिए हमें। उस स्टेज में भी वह अपने कंट्रोल में नहीं था, वो ट्रैक पूरा गलत ट्रैक था। अब ये ट्रैक बड़ा अच्छा है, अच्छा ट्रैक है कि नहीं? नहीं अच्छा, बताइए हमें। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, एक्टिविटीज बहुत अच्छी कर रहे हैं,
कर रहे हैं कि हो रही है? क्या चल रहा है? खड़े होकर बोलना थोड़ा सा, हाँ, कॉर्डलेस लेके बोलना ना। हाँ, देखो इस विषय को समझने की कोशिश करो। हम कहाँ हैं? नमोस्तु महाराज जी। जब हम पूजा के साथ साथ दूसरा काम भी करते हैं तो पूजा अपने आप होती रहती है, हमारा उपयोग पूजा में नहीं होता, क्योंकि छद्मस जीव का उपयोग एक ही तरफ लग सकता है। तो उसकी वजह से हम पूजा कर रहे हैं लेकिन पूजा हो नहीं पा रही, भगवान में हम मतलब रम नहीं पा रहे हैं। उपयोग की दृष्टि से हमारा उपयोग भटक रहा है। तो हैबिट अच्छी मानी जाती है? नहीं, हैबिट अच्छी मानी अब जाती अच्छी तो है, पूजा की हैबिट तो अच्छी है नहीं, आपकी। पूजा की हैबिट अच्छी है लेकिन हमारा उपयोग मंदिर में जाकर भी भटक रहा है महाराज जी। नहीं, आप ही कह रहे थे ये हैबिट, गुड हैबिट्स तो अच्छी होती नहीं, है। हैबिट अच्छी है, मंदिर आने की हैबिट भी अच्छी है, लेकिन उसकी अपेक्षा से अच्छी है कि जो मंदिर नहीं आ रहा, हाँ, नहीं पूजा अशुभ की कर, अपेक्षा शुभ एक्टिविटीज में लत लग जाना बड़ी अच्छी बात है। एक व्यक्ति है ड्रिंक कर रहा है, उसकी हैबिट है, एक व्यक्ति है उसे चेन स्मोकर, एक के बाद उसको एक चाहिए सिगरेट, वो गलत हैबिट है, उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, सबके लिए हार्मफुल है, फैमिली के हार्मफुल है, नुकसानदायक है। अब वो एक्टिविटी तो खराब है, उसका रिजल्ट खराब देखने में आ ही रहा है, नो डाउट उसमें। अब दूसरा अपन पक्ष समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो शुभ उपयोग में तो आए हैं, मंदिर के लिए आए हैं घर से, लेकिन उस उपयोग में पूरा नहीं लग पा रहे हैं महाराज जी। हैबिट तो जो हमने दूसरी पूजा बना की ली। आदत अच्छी है कि नहीं? पूजा की आदत अच्छी है, अगर पूजा में पूरी तरह उपयोग लगे तब, भगवान में पूरी तरह उपयोग लगे, मूर्तिमान में पूरी तरह उपयोग लगे तब। नहीं तो आदत अच्छी होती है कि नहीं, सिर्फ हम ये जानना चाहते, कोई भी आदत। नहीं, आदत तब अच्छी है महाराज जी जब पूजा हम उसी उपयोग के साथ करें, उसके बीच में कोई हम क्या एक्टिविटी ना यूज कर करें। रहे हैं? हैबिट की बात कर रहे हैं, आदत की हम बात कर रहे हैं। आदत हो जाए यदि। नमस्ते महाराज जी। मतलब हम लोग मतलब सुबह सुबह 5:30 बजे मंदिर जाते हैं, और किसी दिन अगर लेट हो जाता है बाई चांस, तो इतने रेस्टलेस हो जाते हैं कि नहीं मंदिर जाना है, मतलब एक हैबिट में आ गया कि सुबह रोज सुबह 5:30 नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस टाइम में आपको ये याद आ रहा कि नहीं, अभी मुझे भगवान के दर्शन करने जाना, अच्छा कार्य करना। एक आकुलता हो रही है, वो कार्य नहीं हो पा रहा है, जब तक ना मिले हम शांति से ना बैठे, ये तो अच्छी चीज है। एक आकुलता जो होती है, विषयों की आकुलता होती है। जैसे किसी को लत लग जाती है, सिगरेट ना मिले तो चैन से नहीं बैठ सकता है, सिगरेट ना पिए, चाय ना पिए, उसकी पोटी नहीं होती। होता है ना? नहीं होता? बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की आदत है, जब तक दोपहर को वो भोजन ना मिले तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, शाम को लौटने के बाद वो ना मिले तो वो परेशान हो जाएगा। वहां पे आकुलता हो रही है, वो इंद्रियों के विषयों को लेकर के हो रही है। अब दूसरी चीज ये समझने की बात है, हम प्रभु को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ये आकुलता अच्छी आकुलता, वो आकुलता आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, यह आकुलता धर्म ध्यान। अंतर समझने की कोशिश करना। अब कुछ लोग ये कहेंगे आकुलता तो बराबर है, हा? व्यक्ति टेंशन में से आ रहा है, एज इट इज देखा जा रहा है, व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं है, साम्य भाव में नहीं है, तो आकुलता हो रही है। आकुलता की दृष्टि से बराबर है। इस कारण शुभ की आकुलता अथवा अशुभ की आकुलता दोनों बराबर है। नहीं, ये ठीक नहीं। अच्छे कार्य करने के लिए अंदर से वो इच्छा पैदा होना, जब तक वो ना मिले हम शांति से ना बैठ पाए। महाराज जी, हम लोग चंदा प्रभु जिनालय जाते हैं, हाँ। वहाँ जाते हैं तो बड़े अच्छे भाव लगते हैं, मतलब। और अगर कभी दूसरे मंदिर जाते हैं तो ऐसा लगता है वो मिस करते हैं अपना मंदिर की, नहीं वो फीलिंग इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती जो अपने ही मंदिर में आती है। हाँ, तो ये भी हैबिट है क्या? नहीं, ये तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अंतर लगता है, क्योंकि जिसकी विशुद्धि जहां पैदा होती है, जिसकी एकाग्रता जहां लगती है,
क्योंकि इम्पोर्टेंस उस क्षेत्र का भी होता है, स्पेस का भी होता है, इम्पोर्टेंस उस काल का भी होता है, उस काल में आप कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस उस प्रतिमा का भी होता है, वो कितनी एनर्जेटिक है। तो यहाँ पर ये आकुलता नहीं है, गलत नहीं है। अब कुछ लोग ये तर्क देते हैं आकुलता यदि हो रही है, व्यक्ति अपने में नहीं है, तो दोनों गलत है, चाहे वो शुभ की आकुलता हो चाहे अशुभ की आकुलता। एक को सिगरेट नहीं मिल रही है, इस कारण वो चैन से नहीं बैठ पा रहा है, और दूसरा इसलिए चैन से नहीं बैठ पा रहा कि वो मंदिर नहीं जा पा रहा। दोनों अपने में उस जोन में नहीं है, पीस वाले जोन में नहीं है, ठीक है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? उस एंगल से देखा जाए तो बोले दोनों चीज बराबर है। बराबर है क्यों? हाँ, क्या कहना? महाराज जी, हैबिट्स की जहाँ तक बात है, गुड हैबिट्स के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। हाँ। अब मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ भी हो, पूजा हो, ऑफिस का काम हो, कुछ भी हो, वो करते वक्त वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो वो एक्टिविटी भले हो बट उतना 100% नहीं आता है फिर वहाँ पे। नहीं, प्रश्न यहाँ पर यह रखा जा रहा है, अब जब तक वो वस्तु नहीं मिल रही है जिसकी चाह बहुत तीव्र है, एक शराबी है उसे नहीं मिलती है तो चैन से नहीं बैठ पा रहा हो, उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, एक उसे शराब का जुनून है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसे मंदिर का जुनून है, भगवान का जुनून है। यदि भगवान ना मिले तो चैन से नहीं बैठ पा रहा है। पर्टिकुलर एक ही टाइम पे दोनों को वो याद आते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।